क्या कर रही है तू? मैं अपने फ़ोन से वीडियोस डिलीट कर रही हूँ। मौली, तू भी अपने फ़ोन से सारे वीडियोस डिलीट कर दे। किस किस के फोन से वीडियो डिलीट करेगी तू? हाँ, सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं। सर, ये अलका है जिसकी डेथ हुई। इस वीडियो में दूसरी लड़की कौन है? मैडम प्लीज कोऑपरेट कीजिए, बताइए इस वीडियो में ये दूसरी लड़की कौन है? उसकी रूम पार्टनर रत्ना। कहाँ जा रही है तू? तू ये सब क्या कर रही है रत्ना? मैं घर जा रही हूँ अब और यहाँ नहीं रह सकती। अगर मेरा वीडियो लीक हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? नहीं। तू पागल हो गई है? नीचे अलका की लाश पड़ी है, पुलिस आ चुकी है, बेवजह सबका शक तुझ पर जाएगा। तू कहीं नहीं जाएगी। मुझ पर? मैंने क्या किया? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या हो रहा है? कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? हाँ? कहीं नहीं सर। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो हम पता लगा लेंगे। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ मैम। लड़कियां जब दूसरे शहरों में पढ़ने जाती हैं तो यही सोचकर गर्ल्स हॉस्टल में दाखिला लेती हैं कि वो सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन चंडीगढ़ के एक ऐसे ही गर्ल्स हॉस्टल में एक रात अलका नाम की एक स्टूडेंट की मौत हो गई। देखने में मामला खुदकुशी का लग रहा था और अलका की रूममेट रत्ना के हाव भाव से लग रहा था कि वो इस खुदकुशी के पीछे की कहानी जानती थी। क्या था उन वीडियोज में जिन्हें वो मिटाने की कोशिश कर रही थी? और तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए। रत्ना, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जो भी कुछ जानती हो तो सच बता दो। मुझे नहीं पता अलका ने खुदकुशी क्यों की। अलका ने खुदकुशी नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है और वो मर्डर तुमने किया है। मैं क्यों मारूंगी अलका को सर? अलका मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सर। आप चाहे तो मौली से पूछ सकते हैं सर। मैंने कुछ नहीं किया मैम, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मौली, हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम डरो मत। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। अगर तुम सच बताओगी, पुलिस का साथ दोगी, तो आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ नहीं होगा। रत्ना का कहना है कि वो और अलका अच्छे दोस्त थे। क्या सच में उनकी दोस्ती गहरी थी? वो मैं जब रत्ना हमारे कमरे में रहने के लिए आई थी तो अलका उसकी हल्की फुल्की रैगिंग करती थी, थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करती थी। तो एक दिन रत्ना ने परेशान होकर अलका की कंप्लेंट वार्डन मैम से कर दी। इसके पहले भी काफी कंप्लेन आ चुकी है तुम्हारी। आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, और एक कंप्लेन आई ना तो पहले तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और फिर तुम्हें हॉस्टल और इंस्टीट्यूट दोनों से बाहर निकाल दिया जाएगा। आई बात समझ में? मैम, अगर आप मेरा कमरा चेंज करते तो मत प्लीज। देखो रत्ना, तुम घर से पहली बार बाहर आई हो, नए दोस्त बनाना सीखो। और इसे वार्निंग मिल गई है ना, अब कुछ नहीं करेगी ये। मौली का कहना है कि तुम्हारी और अलका की आपस में बनती नहीं, अक्सर आपस में तुम्हारे झगड़े हुआ करते थे। शिकायत करेगी मौली? हाँ? अलका, ये क्या कर रही है तू? अलका क्या कर रही थी? वार्डन से शिकायत लगाएगी मेरी? हाँ? छोड़ क्या कर रही है? ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या वार्डन ने?
क्यों उखाड़ लिया? अलका प्लीज उसे छोड़ दे, अलका प्लीज उसको छोड़ दे। डर लग रहा है? इधर से गिरेगी ना तो चटनी बन जाएगी तेरी। बनाओ बनाओ चटनी बनाओ, चटनी बनाओ। नहीं अलका, अलका छोड़ दे मुझे प्लीज, अलका गिर जाएगी, छोड़ से अलका, अलका छोड़। जा जा निकल, जहाँ जाना है जा। अरे आप रो मत मैडम, कोई जरूरत ना है ऐसी बदतमीज लड़कियों के गैल रहने की। आ जाओ। अबे आप आओ मैडम, मैं इंतजाम। आ जाओ आ जाओ। तू शांत हो जा। क्या शांत हो जा? हाँ, ऐसे क्या गलत कर दिया था मैंने? जब हम नहीं आए थे तो हमारे भी सीनियर ने हमारी रैगिंग की थी ना। एक मजाक ही तो था, क्या जरूरत थी वार्डन के पास जाने की? दोस्ती करना चाहती थी मैं उससे। ओए, रतन बात ना, एक बार बोला ना सॉरी। अरे इसमें हॉस्टल छोड़ के जाने वाली क्या बात है? सुन, चल चल मेरे साथ। अलका मेरा हाथ छोड़। रत्ना मैंने उसे समझा दिया है, इसमें हॉस्टल छोड़ के जाने की क्या जरूरत है यार? मैं हॉस्टल छोड़कर नहीं जा रही, अपना कमरा चेंज करेंगे। आ जाओ मैडम, हो गया इंतजाम। आज से रूम आपका, अब कोई तंग नहीं करेगा आपको। रत्ना, इसकी बातों में मत आ, मेरी बात मान जा। तेरी बात भी क्यों मानूं? सर, मैं और अलका बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, स्टार्टिंग में हम दोनों के बीच में इश्यूज थे, पर आफ्टर दैट हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे सर। सच्ची पक्के वाले दोस्त। रत्ना मेरी बात तो सुन। रत्ना, अरे बाप रे, क्यों गुस्सा कर रही है? क्या हो गया यार? माना कि उसने तेरी थोड़ी सी रैगिंग की है, पर दिल की बहुत साफ है अलका, थोड़ी सी जुबान की तीखी है। 2 साल से मैं उसको जानती हूँ। प्लीज उससे फ्रेंडशिप कर ले प्लीज। अरे थूक देना यार गुस्सा, बोल दिया ना सॉरी, अब क्या जान लेगी? सीनियर का तो हक बनता है यार मजाक करना। चल ठीक है, फिर से सॉरी। मान जाना प्लीज। दोस्ती करेगी? ये हुई ना बात, इसी बात पे पानी। इसी तरह की दोस्ती थी ना तुम्हारी? मैडम? सर ये झूठ है सर, झूठ है ये सब। अच्छा, अलका ये तुम्हारे कुर्ते का बटन का? वो सर कहीं गिर गया होगा। गिर गया होगा। तनुजा, ये बटन हमें अलका की डेड बॉडी से उसके हाथ में मिला था। सर ये बटन मेरा ही, पर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सर। मैं सच में कुछ नहीं किया है सर।
सच क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मौली का कहना है कि तुम्हारी और अलका की आपस में बनती नहीं थी, रोज झगड़े होते थे और इस वजह से तुम्हें उससे बदला लेना था। और इस बदला लेने के चक्कर में तुमने उसे अपने सो कॉल्ड प्रेम जाल में फंसाया, और इस हद तक कि वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती थी, जो कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है। और उसके बाद तुमने मौका पाकर उसे अपने रास्ते से हटा दिया, खिड़की से धक्का देकर। लेकिन अफसोस, उसके हाथ में तुम्हारी ये कुर्ते का बटन रह गया है ना, इसीलिए दोस्ती की थी ना उससे तुमने ही मारा है ना उसको। ये आप क्या बोले जा रहे हैं सर? मैं उसके पास नहीं गई थी, बल्कि अलका मेरे पास आई थी मुझसे दोस्ती करने, मुझसे माफी मांगने। I'm done. तुम लोग करो कंटिन्यू। I'm leaving guys. Continue. Enjoy. Bye. जो कुछ भी दिख रहा है वो सब झूठ है सर। तो ये वीडियो एडिट की गई है सर। बड़ा कमाल का एडिट किया है जिसने भी किया। खैर, ये वीडियो बनाया किसने? मुझे नहीं पता सर। ये भी पता लगा लेंगे हम, लेकिन हमें फिलहाल ये पता लगाना है कि ये बटन लाश के हाथ में आया कैसे। तुमने जब धक्का दिया तब ना? तुम्हें धक्का दिया था ना रत्ना? बताओ, तुम्ही ने अलका को मारा ना? रत्ना बोलो, तुम्ही धक्का देके मारा है ना अलका को? दिया था ना? बोलो। सर जी, क्या है? वो सर जी, मैं कह रहा था चाय पी लेते, गरम गरम। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे पूछताछ हो रही है? चलो जाओ, अपने काम करो, जाओ। बोलो रत्ना, तुम्ही ने दिया था ना धक्का? सर मैंने अलका को नहीं मारा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि मैं तो उसे वहां बचाने गई थी। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। क्या हुआ? मैडम, वो इंस्पेक्टर रत्ना से जबरदस्ती बयान ले रहा है। बेचारी सीधी लड़की है और उसे डरा रहा। बताओ। मैं सच बोल रही हूँ सर। रत्ना, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्ही ने धक्का दिया, तुम्ही ने अपने दोस्त को मारा है। ये क्या कर रहे हैं आप? एक स्टूडेंट को डराकर इस तरीके से बयान लिया जाता है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ। जब वो बार बार कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ अलका को बचाने गई थी वहां, तो आप इसका विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सच भी तो हो सकता है ना इंस्पेक्टर। और पहले जाइए और जाकर सबूत लेकर आइए, तब तक आप मेरे बच्चों से इस तरीके से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। सबूत चाहिए आपको? ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आप भी सुन लीजिए, मेरी परमिशन के बिना ये लड़की ये हॉस्टल छोड़ के नहीं जा सकती, समझिए आप? तनुजा। यस। मैंने अलका को नहीं मारा। डोंट वरी, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है ना, तो मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, ठीक है? अब तक की कहानी साफ थी। रत्ना यहाँ आई पढ़ने ही थी, लेकिन यहाँ आकर एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस गई। अब सवाल यह था कि फिर वो अलका की मौत में कैसे जिम्मेदार हो गई, और दूसरी तरफ ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि अलका जैसी बेबाक और मजबूत लड़की खुदकुशी कैसे कर सकती थी। तो क्या उसका कत्ल हुआ था?
और इंस्पेक्टर के मुताबिक रत्ना उस वक्त अलका के साथ थी। तो क्या वाकई रत्ना कुछ छिपा रही थी या फिर इस मामले के तार कहीं और ही जुड़े हुए थे? सच सामने आना अब भी बाकी था। क्या है? क्या है? ओए, तूने ही मर्डर किया है क्या? अरे यार, इसे कुछ मत बोल, नहीं तो ये तेरा भी मर्डर कर देगी। खूनी है ये, खूनी है ये। अरे तो तुम्हारा भी मर्डर कर देगी। अरे छोड़ो। क्या बोली? छोड़। खूनी हूँ, मगर से। अब वो कुछ बोलेगी ना? छोड़ उसे, छोड़ो उसे। अरे छोड़ो, छोड़ उसे ना, छोड़ उसे। छोड़, मार डालेगी क्या उसे? अगर आज के बाद किसी ने मुझे कुछ कहा ना तो देख लेना, एक एक को मैं नहीं छोड़ूंगी। I'm sorry guys, I'm sorry. मैं इसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। सॉरी, प्लीज आप लोग जाइए। सॉरी। क्या कर रही है रत्ना? पागल हो गई है क्या? वैसे पुलिस को तुझ पे शक है, उनका शक और बढ़ जाएगा तुझ पर। बाहर निकालो उसे, हिला उसे। उसने मेरी लड़की को मार दिया। मैम, मेरी बेटी अलका को मार दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मैम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। मेरी बेटी यहाँ मर गई और तुम बोलती हो अंदर नहीं जा सकती। मैम पुलिस अपना काम करिए, आप प्लीज रुक कौन जाइए। सी पुलिस? क्या मेरी बेटी को वापस कर सकती है पुलिस? मैम आप शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाऊं? रत्ना मेरी बात तो सुन। क्या सुनो आपसे? मैम प्लीज। मैम आप रहने दीजिए। तुम ही हो ना वो लड़की जिसने मेरी बेटी को मारा था? क्या बिगाड़ता उसने तेरा? क्या बिगाड़ता उसने? आंटी मैं आपको सब समझाती हूँ। क्या समझाओगी तुम? क्या समझाती हो? क्या समझाओगी तुम? आपसे क्यों मारा? मैं करूंगी, मैं तेरी नहीं छोड़ूंगी। आप बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। देखिए मैम, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और जल्दी असली कातिल तक पहुंच जाएगी। प्लीज मैम आप शांत हो जाइए प्लीज। मॉली, रत्ना को लेकर अंदर जाओ। तुमने मुझसे जैसा कहा था मैंने सब कर दिया। मुझे रत्ना की हालत नहीं देखी जा रही है। देखो, देखने का काम मेरा है, तू वो कर जो तुझसे कहा जाए। आगे बात समझ में? चल फोन रख। हेलो गर्ल्स हॉस्टल। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। रत्ना क्या ढूंढ रही है तू? क्या ढूंढ रही है? कुछ बताएगी क्या ढूंढ रही है? रत्ना क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है तू? मौली, यहाँ पे कैमरा वैमरा जरूर लगाया होगा। याद है जिस दिन हम तीनों डांस कर रहे थे, हम में से किसी के पास भी फोन नहीं था। जिस भी इंसान ने ये वीडियो बनाया ना, उसने इस वीडियो के साथ ऐसी छेड़खानी की है कि इसमें ऐसा लग रहा है कि मेरे और अलका के बीच में कुछ गलत रिश्ता है। अलका की जान इस वीडियो की वजह से गई और अलका जानती थी
कि वो इंसान कौन है। अलका, ये वीडियो किसने भेजा है? मेरे पापा को पता चलेगा ना तो वो मुझे मार डालेंगे। तो ठंड रख, मैं सब संभाल लूंगी। पर अलका, ये वीडियो किसने बनाया है और क्यों? तू बहुत मासूम है, तुझे नहीं पता कि ये दुनिया कितनी कमीनी है। मुझ पे विश्वास रख, मैं सब ठीक कर दूंगी। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये छिछोरी हरकत किसने की है। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, इसकी 7 पुश्ते याद रखेगी। अलका ने तुझे नाम बताया था उसका? नहीं, उसने नाम तो नहीं बताया, पर अब मुझे समझ में आया। अलका का और उस इंसान का ना झगड़ा हुआ होगा। कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से उस इंसान रत्ना, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? मैम, वो तुम जरा बाहर जाओ। जाओ। जी मैडम। देखो रत्ना, पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और चाकू पे भी तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं, जिससे अलका का हाथ कटा था। वो चाकू, मैम, वो चाकू तो वहीं पड़ा हुआ था। मैंने उसे गलती से उठा लिया था और फिर घबरा के उसे वहीं छोड़ दिया था मैम। देखो रत्ना, तुम घबराओ मत, जो भी सच है ना सामने आकर ही रहेगा। मौली, चाकू, मतलब वहां तीसरा इंसान जरूर था। मतलब अलका ने खुदकुशी नहीं की है, उसका मर्डर किया गया और वो मर्डर उसी इंसान ने किया होगा जिसने ये वीडियो बनाई। देख रत्ना, तू कुछ नहीं कर पाएगी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। अरे बाप रे, चल चल जल्दी गड्डी कर जा, भाग जा यहाँ से। मौली, मुझे ऐसे डर के भागना सही नहीं लग रहा है। पागल, क्या सही है क्या गलत है तू मत सोच। पर मौली, टाइम कुछ देर में पुलिस आ जाएगी और शायद बाहर निकलेगी तो कुछ कर पाएगी। यहाँ रहेगी तो फंस जाएगी। गो रत्ना, गो। तुमने जैसा कहा मैंने सब वैसा किया। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को धोखा दिया, एक की जान चली गई और दूसरी हमेशा के लिए इस कॉलेज को छोड़ के भाग गई। कमाल की एक्टर है तो। क्या बढ़िया एक्टिंग करी था ना, है? भगाई दिया अपनी सहेली रत्ना को। बढ़िया है, अब पुलिस का यकीन और भी पक्का हो जाएगा कि अलका की कातिल वही है? पर तेरी मदद के बगैर ही पॉसिबल ना था डार्लिंग। क्या वीडियो बनवाया था तूने उन दोनों का? अब तो तुम्हारा काम हो गया, प्लीज मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे?
तो मैंने इतनी सी कही थी कि वो दोनों चिड़िया अलका रत्ना उन दोनों को मेरे जाल में फंसवा दे, हैं? मेरा काम बनवा दे और तू आजाद। पर हुआ क्या? एक तो दूसरी मर गई और दूसरी भाग गई। तो तू ही है मेरी तन्हाई का सहारा। मुझे छोड़, बहुत प्यार करूं तेरे से, बहुत। प्लीज मुझे छोड़ दो। रत्ना, तू गई नहीं? मैं कभी गई नहीं थी। तू कृपाल के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने सब कुछ देख लिया। तो मैं बहुत प्यार करूं तुझसे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वो तू ही थी जो कृपाल के साथ मिलकर मेरा और अलका का वीडियो बना रही थी। और तूने मुझे हॉस्टल से भी इसलिए भगाया ना, ताकि अलका के खून का इल्जाम मुझ पर आए। अलका, तू गलत समझ रही है। मैं सब कुछ सही समझ रही हूँ। रुक, मैं अभी जाकर तेरे और वो कृपाल का जो चिट्ठा है ना, फॉर्डन मैम को बता। रुक। रत्ना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मौली हट जा। मेरी बात तो सुन। मौली, मैंने कहा ना हट। मेरी बात सुन। मौली, रत्ना मेरी हट। हाँ मैम, वो कृपाली है जिसने मौली के साथ मिलकर मुझे और अलका को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैम, मैंने मौली और कृपाल को गंदी हरकत करते हुए देखा। तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं मैम, मैं आपके पास ही आई। देखो रत्ना, जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाती हूँ, तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना। बट मैम, मैं नहीं चाहती कि हॉस्टल की बदनामी हो। तुम समझ रही हो ना? यस मैम। तुम एक काम करो, तुम ना मौली पर जाकर नजर रखो, मैं देखती हूँ। और तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूँ। ओके? थैंक यू सो मच मैम। मना किया था ना तुझे कि बंद कर दे अपना ये तमाशा। बात समझ में नहीं आती तेरे को? हाँ, देख लिया तूने क्या हुआ आज। उधर अलका ने अपनी जान दे दी और इधर रत्ना ने तुझे और मौली को रंगे हाथों पकड़ लिया। गलती कर दी मैंने तुझे यहां बुलाकर। अब हम दोनों फंसेंगे, समझ में आ रही है बात? मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी, सब सच। ए जीजी, अरे क्या जुल्म करवाएगी तो अपने छोटे भाई से, है बहना? बड़ी बहन के मुंह पे हाथ उठाता अच्छा लगूं मैं? और तू क्या करे है? रिपेयर फंड, वेलफेयर फंड सब हजम कर जावे। अगर जो बात ऊपर तक चलेगी ना
तो सिर्फ मैं नहीं, तू भी फंसेगी, समझी? तो इसलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं चुपचाप मुझे करने दे। समझ गई मेरी प्यारी बहना? मौली, मौली उठ जा मौली। मौली, रत्ना मैं सच कह रही हूँ, कृपाल की गंदी नजर तुझ पर और अलका दोनों पर थी। वो मुझे ब्लैकमेल करके ये सारा काम करवाता था। मैं मजबूर थी। क्या? अरे सच कह रही है ये। ये क्या करो तुम? देखो मैं वार्डन मैम को सब सच बता दूंगी। वार्डन मैडम? अरे तेरी मैडम ना आवे तुझे यहाँ बचाना। पता है क्यों? मेरी बहन है वो। इसे सब पता है। पर क्या करें, दिल आ जाता है तुम जैसी कमसिन कन्याओं पे। मेरे जैसे फक्कड़ आदमियों को तुम जैसी हाई फाई लड़कियों का प्यार कैसे मिला? इसी जुगाड़ में लगा रहता हूँ बस। जैसे एक तो मैंने चिड़िया फंसा ली थी किसी तरह से, बस इसी का इस्तेमाल करके मैं तुम दोनों को भी अपने जाल में फंसाना चाहता था। ये गलत बात है इसलिए। तेरी सहेली है ना अलका, उसे पहले मैंने प्यार से समझाने की कोशिश करी थी, वो नहीं मानी। फिर मैंने वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करा, फिर भी नहीं मानी। पता है कि उसने तो मुझे पुलिस की धमकी दे डाली। तुझे क्या लगा ये वीडियो दिखा के तू मुझे और रत्ना को ब्लैकमेल करेगा? हाँ, अबे नंगा कर दूंगी ये खड़े खड़े। रत्ना के आसपास भी दिखाना तो जान से मार दूंगी। अबे तो जैसे करता ना पुलिस के डंडे पड़ने चाहिए तब अकल ठिकाना है, हैं? तो देखता जा मैं क्या करती है। पता है कि धमकी दी थी मुझे, कह रही तुझे नंगा कर दूंगी, पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या करता? गया फिर मैं वहां उसके कमरे में उसे मारने, और बावली वहां फिर तू आ गई। क्या कर रही थी? पुलिस को फोन कर रही थी, हैं डार्लिंग? तेरी तो अलका, देख, मैं और मेरी बहन हम तो यूं ही करेंगे। तेरे जैसी और बहुत लड़कियां आएंगी यहाँ पे, जिसने मेरी बात माननी ठीक है, और जिसने ना माननी उनका यूं ही असर होएगा। जैसे तेरी सहेली अलका का पता है, सब तेरा भी यूं ही होएगा। रत्ना को छोड़, कृपाल देख, छोड़, कृपाल छोड़। बचा, मौली है, मौली बचा मुझे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जी सर, जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब,
आपका शक बिल्कुल सही था, रत्ना ने ही अलका का मर्डर किया है। वो तो हॉस्टल छोड़कर भागने वाली थी कि वॉचमैन उसको लेके गया कमरे में बंद करने। कहीं वो कुछ करना बैठे थे। अब प्लीज जल्दी चलिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ो। दरवाजा खोलो, कोई हेल्प करो, दरवाजा खोलो। मौली, बचाओ बचाओ मुझे प्लीज। तुझे ना छोड़ू आज मैं। बताता हूँ तुझे। आइए सर, आइए। सर पकड़ लो इसे। अलका खून रत्ना ने नहीं बल्कि इस कृपाल ने किया है। एक्सक्यूज मी मैम, सर असली मुजरिम ये, इसकी बहन, इसके साथ मिलकर कृपाल ने अलका, मौली और ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। यही है असली मुजरिम। कांस्टेबल, लेके आओ दोनों को। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हमारी दहलीज पर कदम रखने से पहले अपराध ना तो कोई खत भेजता है ना संदेशा, बस आ धमकता है जब भी हम जरा से कमजोर या लापरवाह होते हैं। अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से रत्ना कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। उसकी दोस्त अलका ने अपनी जान गंवाई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो कृपाल ने कबूल किया कि उसने मौली, अलका और रत्ना जैसी कई लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका शोषण किया और कानून ने उसे उसके किए की सजा भी दी। इस जुर्म में उसका साथ देने और अपनी जिम्मेदारियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए उसकी बहन सरला भी सजा की हकदार बनी। याद रखिए, जीवन का है यही विधान, जिंदगी ही है समस्या, जिंदगी ही है समाधान। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।